हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने अपने जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें बताया था कि मैं आपको यहाँ पर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि मैं उस चीज़ को डिस्कस करूँगा जो अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या फिर वो एक टारगेट बना है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जो भी है, बैंक है, एसएससी है, अपना स्टेट एग्ज़ाम है, जो भी टीचिंग एग्ज़ाम है, जितने भी तरह के गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप कैसे कर सकें। तो सबसे पहले आप ये जानें कि गवर्नमेंट जॉब जो अभी आजकल उसका करंट सिनेरियो जो है कि उसकी पोजीशन क्या है, कैसा गवर्नमेंट जॉब हो गया है आज के टाइम में कंपटीशन में लेना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी फील्ड में आज हो, हर जगह गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी जो है आपकी, वो वैकेंसी आपकी डिक्रीज हो रही है। हर जगह वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। ये जो मैं आपको जो भी बात बताऊंगा एकदम जेन्युइन बातें जो एक स्टूडेंट्स के मन में होती हैं, और ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ये आपको बकायदा समझ लीजिए कि जो हम आप सोचते हैं उस चीज़ को और जो हमारे सराउंडिंग में है उसको जो है उसको देख कर बता रहा हूँ कि क्या करंट सिचुएशन है। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें वैकेंसी डिक्रीज हो रही है। किसी भी आप जाएंगे, चाहे आप बैंक में जाएं, एसएससी में जाएं, रेलवे में जाएं, या कहीं भी जाएं, वैकेंसी जो है डिक्रीज हो रही है। अब जहाँ वैकेंसी डिक्रीज हो रही है वैसे ही कंपटीशन जो है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। जितनी भी कट ऑफ हो रही है वो बढ़ रही है। तो सबसे पहले आपको कभी भी यदि आप इस मूड में हैं कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब में किसी भी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें मुझे एक सीट चाहिए, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का लेवल ज़रूर चेक कर लें। उसकी क्या वो मतलब उसमें ग्रेजुएशन लेवल पर है कि वो 12th बेस्ड एग्ज़ाम है, या वो कैसा भी एग्ज़ाम, उसका लेवल चेक कर लें। उसकी प्रीवियस ईयर के वैकेंसी को चेक कर लें, और अपने आसपास यदि कोई है उसमें तो ज़रूर पूछें कि क्या मेरा इसमें यदि मैं इसकी तैयारी करता हूँ तो क्या मेरी चांस है। तो आपको ठीक से पता चलेगा कि क्या करंट सिनारियो है। तो जहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि वैकेंसी जो भी है डिक्रीज हो रही है कि गवर्नमेंट का साफ जो मोटिव है ज़्यादातर चीज़ को प्राइवेट करने का उनका एक विचार है कि वो हर चीज़, यदि जो भी गवर्नमेंट में, जैसा कि आप जानते हैं गवर्नमेंट में कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होता तो वो हर चीज़ को प्राइवेट करके अपने आप को उस चीज़ से फ्री कर देंगे, ताकि वो चीज़ एक प्राइवेट जो भी कंपनी है वो संभालेगी ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो गवर्नमेंट जॉब में हर जगह वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, और ये गवर्नमेंट जॉब का सिनारियो है आज के टाइम का। अब हम बात करते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में यदि आप जा रहे हैं तो उसका लेवल जो है ज़रूर चेक करें। यदि ऐसे सबसे पहले जो भी आप एग्ज़ाम, मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, तो बैंक में जाने से पहले आप उसका बाकायदा पूरा सिलेबस, उसके प्रीवियस ईयर पेपर को और उसके कंपटीशन लेवल को जरूर चेक करें। क्या आप उसके लिए मतलब उस हद तक मेहनत कर सकते हैं कि नहीं। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो अभी किसी भी एग्ज़ाम में, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। तो उसको ज़रूर चेक कर लें कि गवर्नमेंट में एग्ज़ाम में उस पेपर में उसका लेवल क्या है। फिर उसके बाद बात आता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन वो बेटर है कि ऑफलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में कौन सा बेटर है। तो अभी भी अगर मैं आपको यदि राय दूं तो कोई भी आप एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले एक बार उस चीज़ की, यदि आप कहीं भी हो, किसी भी सिटी में हो, उसका एक बार ऑफलाइन क्लास ज़रूर लें। यदि आप ले सकते हैं, यदि आप लगता है कि आप यदि आपके शहर में वो
चीज़ अवेलेबल है उस चीज़ की तैयारी कराने के लिए, तो आप ऑफलाइन क्लास लें। ऑफलाइन क्लास लेने का मतलब ये है कि आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कंपटीशन का, चेक करने का। जब एक क्लास में 100-200 लोग होते हैं या उससे भी ज़्यादा, तो आपको कंपटीशन, रियल कंपटीशन पता चलेगा। घर में बैठ के कोई भी आपको कंपटीशन फील नहीं होगा। तो ऑफलाइन का ये फ़ायदा है। ऑफलाइन ये फ़ायदा है कि आप अपने डाउट, एकदम छोटे से छोटे डाउट को भी उस क्लास में अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ऑफलाइन में एक चीज़ ये फ़ायदा है कि आप मॉक टेस्ट जाएंगे देने एक कई सारे स्टूडेंट के बीच में, तो आपको एक एग्ज़ाम का फील होगा, वो आपको एक प्लस पॉइंट प्रोवाइड कराएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी, यदि आपको लगता है, यदि आपके पास सामर्थ्य है जाने का, कोचिंग कहीं भी आप कोचिंग कर सकते हैं तो करें, और यदि नहीं कर सकते हैं तो यदि आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑनलाइन में अब सबसे बात ये डिपेंड करता है कि स्टार्ट क्या किया जाए, कैसे उसकी शुरुआत किया जाए। तो आप ये देखिए कि आज के टाइम में ऑनलाइन में क्या हो रहा है। यूट्यूब चैनल पर कई सारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म हैं, कई सारे ऐप हैं आपके, जैसे ग्रेडअप है, अड्डा का है, अड्डा 247 का ऐप है, और कई सारे हैं जो आपको ऑनलाइन हर चीज़ का मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। अब यदि मैं ऑनलाइन पर बात करता हूँ तो ऑनलाइन में आपको एक चीज़ का, ऑनलाइन के जो फ़ायदे, इसके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट बताता हूँ। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आप मतलब घर पर बैठे बैठे एक किसी भी एग्ज़ाम की, घर पर बैठे बैठे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, तो आपका ये फ़ायदा रहेगा घर पर बैठे बैठे। दूसरा है आपकी जो टाइम है, जो कोचिंग में जाता था आने जाने में, वो सेव हो जाएगा। आपका मनी जो है ऑनलाइन में होता है कम लगे, ये बढ़ जाता है। और यदि आपको कोई आपने कोई क्लास अटेंड नहीं किया है, या कोई क्लास मिस हो गई है, या कोई चैप्टर आपका इसमें छूट गया है, तो आप उसको वीडियो में दोबारा देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा है। कोई भी यदि गांव में बहुत दूर स्टूडेंट है जो उसको कोचिंग नहीं अवेलेबल है, तो वो ऑनलाइन उसके लिए बेटर है। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो इसमें अब निगेटिव पॉइंट क्या है कि निगेटिव पॉइंट ये चल रहा है कि यूट्यूब चैनल हो या कोई भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म का, वो कौन सा चैनल बेस्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि आप जब कभी पहली बार यदि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो यदि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी पहले तो सबसे बाद आपको कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए। यदि मैं आपको बता दूं कि यदि आपने एक बार अपना कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, यदि उसको आपने ठीक से प्रिपेयर, मतलब मान लेते हैं आप टारगेट बना रहे हैं एसएससी का, तो एसएससी का जितना भी आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और जो भी है पार्ट आता है, यदि आप उसने पहली बार में ठीक से पढ़ा है, ऑफलाइन पढ़ा है ऑनलाइन, तो आपको जब भी मतलब कोई भी पेपर आएगा, मतलब नॉन टेक में जो भी बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, रेलवे का हो गया, टीचिंग का हो गया, और भी जो भी तमाम आते रहते हैं, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। पर यदि आपने कंप्लीट जो है सिलेबस नहीं किया है, तो आपको एग्ज़ाम जो है क्लियर करने में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा आपका। और ऑनलाइन में ये क्या हो रहा है कि ऑनलाइन में आपको ये चीज़ का नुकसान मिल रहा है कि एक कंप्लीट सिलेबस जो है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सीक्वेंस वाइज नहीं मिल पा रहा है। चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, ये दोनों स्टूडेंट्स यदि वो किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के जाते हैं, तो उनको कंप्लीट एक उसका जो है कि एक कंप्लीट मुझे 4-5 महीने का जो भी उसका कोर्स होता है यूट्यूब पर फ्री नहीं मिल रहा है। देखिए यूट्यूब पर आज ये हकीकत है कि सभी लोग मनी बनाने के लिए यूट्यूब पर अपना जो भी है प्लेटफॉर्म पर आते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कोई छुपी बात नहीं है। सब लोग आते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि मैं यदि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं अपने
ज्ञान को यदि इस्तेमाल करके तो मैं उस पर मनी कमाऊँ। तो इसलिए जो वो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ फ्री में पढ़ाने के लिए, तो ये बेवकूफ़ बनाते हैं। क्योंकि सभी लोग उसी मकसद से यूट्यूब पर कोई भी आता है वो इसी पर्पज़ से आता है कि मैं अपना यदि मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मैं उसका पैसा लूँ। क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम में जितनी भी कोचिंग थी ऑफलाइन वो बंद हो गई थी, तो ऑनलाइन ही काम आया था। अब यदि उनको अपना ऑनलाइन कोर्स चलाना है तो वो बाकायदा एक पैकेज की तरह कि हिंदी मीडियम मैथ का ये पैकेज है, रीजनिंग का ये पैकेज है, ये उस तरह आपको वो प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि वो फ्री में बहुत कम प्रोवाइड कराएंगे। तो यदि यूट्यूब पर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई नहीं है कि ये यूट्यूब चैनल फ्री में पढ़ा रहा है, ये पैसा लेके पढ़ा रहा है, इसमें कोई ना नेगेटिव चीज़ है ना पॉजिटिव चीज़ है। भाई सभी लोग अपना कोई यदि टीचर है, जैसे आप यदि किसी कोचिंग में जा रहे हैं या फिर आप कोई टीचर ट्यूशन पढ़ाता था तो उसका फीस लेता था, फ्री में नहीं पढ़ाता था कोई। उसी तरह यदि वो टीचर आपको किसी प्लेटफॉर्म पर पैसा पढ़ा रहा है और यदि वो ऑफलाइन से कम है तो मैं नहीं मानता कि वो गलत कर रहा है। वो ऑनलाइन पर आपको एक बाकायदा कोर्स दे रहा है, उस कोर्स के बदले आप उसको मनी दे रहे हैं। और वो जो कोर्स जो भी आप है उसको फ्री मतलब अपने होम में घर में बैठ के कम से कम पैसे में आप अपने घर पर देख रहे हैं। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा है। और यूट्यूब में कौन सा बेस्ट चैनल है तो मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में जो है बेस्ट चैनल जो है एजुकेशन में, यदि आप पहली बार आ रहे हैं तैयारी करने तो आप सोचते हैं कि मुझको मैं ऐसा कौन सा चैनल देखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आप कोई बेस्ट चैनल या कोई कुछ ऐसा होता नहीं है। आपको जहाँ भी यदि आपको भी मान लीजिए मैथ्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम, जहाँ भी जिस चैनल पर आपको लगता है कि वो टीचर आपको बेस्ट पढ़ा रहा है, समझा दे रहा है, आप उसको फ्री में पढ़ाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप उसका यूज करिए। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आप मैं मान लीजिए अनअकैडमी है या फिर कोई भी है उस पर आपको पेड कोर्स नहीं पढ़ना, तो आप उस सिलेबस को चेक कर लीजिए। मैथ मान लीजिए नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, एडवांस है। तो अर्थमेटिक में आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो आप नंबर सिस्टम किसी भी सर का पढ़ लीजिए। हाँ, पर ये जरूर चेक करिएगा क्या वो आपको ठीक ढंग से बता पा रहा है, क्या वो आपको वो क्वालिटी जो एग्ज़ाम में कंटेंट जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसको बता रहा है। और यदि वो उसका आपको नॉलेज सही लगता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ऐसे आप डिफरेंट जो भी मैथ के टॉपिक हैं उसको अपने यूट्यूब पर चेक करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पर हमें हाँ यही कहूँगा एक बार कि यदि आप किसी एक का मान लीजिए स्टार्ट कर दिए नंबर सिस्टम पढ़ना, तो उसका यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप उसको अपना बेस बना लीजिए कि मुझको यही चीज़ नंबर सिस्टम में ये टॉपिक मुझको पढ़ना है और मैं इसी से करूँगा। ताकि जब आप कभी भी किसी का वीडियो देखें, मान लीजिए नंबर सिस्टम में आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया यूनिट डिजिट का, तो यदि आपने यूनिट डिजिट का आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप फिर अपने बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो यदि आप किसी और का भी वीडियो देखते हैं ताकि आपको ये ना रहे कन्फ्यूजन कि उसने अलग मैथड बताया, आप अपने कॉन्सेप्ट से चिपके रहिए, पर जरूर साथ में साथ उसका भी शॉर्ट ट्रिक या कॉन्सेप्ट चेक कर लीजिए कि क्या वो आपसे अच्छा बता रहा है, आपको जो पता है उससे अच्छा बता रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। मैथ्स में मैं यही कहता हूँ, आप जहाँ भी मिले यूट्यूब पर जिस भी चैनल का, बस यदि आपको लगता है पहले एक बार आप बेस बना लीजिए, तो उसके बाद आप जो भी मतलब कहीं भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है सॉल्व करने को सॉल्व करिए। मैं सेम चीज़ इंग्लिश में कहूँगा और रीजनिंग में भी कि इन तीनों को जहाँ भी अपना सिलेबस है उसको रिगार्डिंग अपना एक बार चेक कर लीजिए। जीएस में या जीके में मैं कहूँगा जीएस में तो आप एक बार ज़रूर ऑफलाइन में प्रेफर करूँगा। ऑफलाइन यदि आप बुक मिलता है एनसीईआरटी का या फिर जो भी उसका सिलेबस है उसको एक बार ऑफलाइन पढ़िए, क्योंकि जीएस जीके इतना वास्ट होता है कि यदि आप ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन आपके सामने गुजर जाएगा पर आपको माइंड में नहीं आएगा। और यदि आप ऑफलाइन पढ़ते हैं बुक से तो आपको माइंड में रहता है कि हाँ क्या कौन से किस डायनेस्टी के या वंशज के कौन से क्या राजा थे, उनका
डेथ कब हुआ था, वो क्या किसने बनाया था, तो ये आपको ये बुक का माइंड में रहेगा और आप ज़्यादा टाइम तक उसको याद कर सकेंगे। तो मैं इसलिए आपको यहाँ ये बताऊँगा। तो आपको मैंने ये बता दिया जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको, कि सबसे पहले तो उस गवर्नमेंट एग्ज़ाम का टारगेट बनाइए कि क्या वो एग्ज़ाम आपके लायक है। दूसरा, उसका लेवल चेक करिए, उसका पेपर का कंपटीशन का जो भी वैकेंसी वाइज जो भी आपका लगता है कि आप इसमें माहिर हैं वो चेक कर लीजिए। इसके बाद आप आइए, आपने स्टार्ट करिए, पहले बेस बनाइए किसी भी यूट्यूब पर या ऑफलाइन या ऑनलाइन, पहले बेस बनाइए। बेस मजबूत करने के बाद फिर आप रैंडम वाइज किसी भी चैनल पर अपना कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। पेड कोर्स भी आप ले सकते हैं, हर जगह मिलता है पेड कोर्स, यदि आपको लगता है आप यदि दे सकते हैं। थर्ड चीज़, यदि आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए मैं आप बताऊंगा कि अड्डा 247 या गिटहब पर इतने सारे क्विज पड़े हैं कि आप उसको क्विज को सॉल्व करिए। मुझे लगता है कि यदि आप क्विज या मॉक टेस्ट को यदि बेस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद देते हैं तो मैं आपको जरूर कहता हूँ यदि आपने ठीक ढंग से पढ़ रहा है तो कोई भी एग्ज़ाम निकालने में तकलीफ नहीं होगी। यदि आप ठीक ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन इतना हाई है कि आप उस कंपटीशन में कहीं सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने आपको स्मार्ट बनाना पड़ेगा, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। ये मेरे राय में है। और सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि मान लीजिए आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा मानना है यदि आप किसी एक मान लीजिए बैंक की तैयारी करें तो आप फिर बैंक में ही टारगेट बनाइए, दो नाव पर सवार मत होइए। ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहली बार आते हैं वो सोचते हैं कि मैं यहाँ भी तैयारी कर लूँ वहाँ भी तैयारी कर लूँ और उनका होता कहीं नहीं। तो पहले आप कोई एक कोर्स को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आप मान लीजिए बैंक पढ़ लिया आपने तो आप पहले ठीक ढंग से बैंक का ही पढ़िए, तब आपको लगता है यदि आप बैंक का ही समझ चुके हैं तब आप उसमें आगे आइए। क्योंकि एक बार आपने नॉन टेक ठीक से पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्ज़ाम का पेपर निकाल सकते हैं। यदि आपने उसी एग्ज़ाम को जो बैंक पढ़ रहा था उसी को नहीं ठीक से पढ़ा तो आपसे कुछ नहीं होगा, आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग अब जैसे मान लीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं एक साल से या 2 साल से, उनके लिए क्या है। तो मैं कहता हूँ यदि आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंस हैं, आप अपना बेस्ट दें। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में निकालने के लिए ये कोई साल तय नहीं है कि 1 साल या 2 साल लगता है, वो आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है कि आप कितनी तैयारी करते हैं। जो लोग 2 या 3 साल से तैयारी करते हैं वो समझ लीजिए एंड में आते आते कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं ये तो कोर्स निकाल नहीं पाऊँगा या मैं एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ यदि आपने सही डायरेक्शन में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की है, सही डायरेक्शन ज़रूरी है, सही डायरेक्शन ज़रूरी बहुत है, तो आप निकाल लेंगे। और यदि आपने सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं की है तो आपसे फिर वो एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। और यदि आप अपनी नॉलेज को ठीक ढंग से इम्प्रूव करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तभी आप कोई भी एग्ज़ाम यदि आप आता है पूरे इंडिया में और कोई भी एग्ज़ाम में यदि आप तैयारी ठीक है तो आप निकाल लेंगे। कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अपनी जो है पेरेंट्स का जो भी आपका सपना है उस चीज़ को आप एक मोटिवेशन बना के चलिए। लाइफ में मोटिवेशन बहुत बड़ी रोल प्ले करता है। मोटिवेशन मुझे जरूर रहना चाहिए लाइफ में, कोई भी मोटिवेशन, किसी भी तरह का मोटिवेशन जो भी है, एक मोटिवेशन जो होगा आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आगे वो करेगा। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।